अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम वो बिल्कुल ठीक हैं। और आज पहले टाउन कराची का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा था। कुछ दिनों से इस कदर शदीद गर्मी हो रही थी, हब्स था, हवाएं रुकी हुई थी, बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन कहते हैं ना, तूफ़ान आने से पहले खामोशी होती है, तो ये वही खामोशी थी। यानी तूफ़ान तो खैर नहीं था, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। लेकिन ये खामोशी इसलिए थी, हवा इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि बारिश होने वाली थी। और फिर ऐसे ही हुआ कि एकदम से बादल आने लगे और काफ़ी गरज चमक के साथ जो है तो बारिश शुरू हो गई। इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है पानी की, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बारिश की, बहुत ही मज़े की। तो बादल कहते हैं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये बादल तो गरजे भी और बरसे भी, खूब गरजे और बरसे। काफ़ी जो है ना, बिजलियाँ भी कड़क रही थी। तो बस इसमें थोड़ा-सा फिर डर लगता है क्योंकि बिजली गिरने का ख़तरा तो होता है। मेरे बेटे को मैंने बोला कि तुम नहीं जाओ बाहर ना, बाहर नहीं खेलो, क्योंकि काफ़ी बिजलियाँ कड़क रही थी। लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मा, ये बिजली गिरने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैंने कहा चांसेस कम होते हैं लेकिन होते तो हैं। तो मुझे तो खैर थोड़ा डर लगता है बिजली गिरने से। तो इसलिए फिर हम थोड़ा दूर से ही एंजॉय करते हैं बारिश को। जब बिजलियाँ विजलियाँ कड़कना बंद हो जाए तो फिर बारिश में जाते हैं बाहर। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे अपनी पहली वाली वीडियो याद आ गई, जब मैंने यूट्यूब चैनल पहले स्टार्ट किया था। सबसे पहली जो वीडियो थी ना, वो मेरी इस तरह बारिश की थी, ऐसे ही बारिश हो रही थी फिर के साथ, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। वो मेरी सबसे पहली वाली वीडियो थी। और आज फिर उसी तरह का मौसम हो रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और मेरा बेटा कह रहा था कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ बारिश में खेलने। तो मैंने कहा नहीं जाओ, बहुत क्योंकि बिजलियाँ कड़क रही। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो तो फिर गया। लेकिन जैसे ही बहुत ज़ोर की जैसे बिजली कड़कने लगी ना, तो फिर खुद ब खुद धर के वापस आ गया। और गली में इस कदर पानी भर गया था ये, और मेरे हस्बैंड की जो शूज़ है तो वो भी इसमें गीले हो गए। वैसे ये दरवाज़े के सामने पड़े होते हैं तो वहाँ तो बारिश का पानी नहीं आ सकता। लेकिन जब मासी झाड़ू लगा रही थी तो उसने यहाँ पर रख दिए थे गली में, तो ये बस गीले हो गए। आजकल हमारी जो मासी है ना, काफ़ी सारे नुकसान हमारे करा रही है। इतने सारे बर्तन तोड़ दिए थोड़े से अरसे में, बहुत सारे बर्तन तोड़ दिए, कभी ग्लास, कभी कप, कभी प्लेट, और 2-3 बड़े बड़े डोंगे शीशे के तोड़ दिए। तो आजकल बड़ा ही नुकसान करा रही है हमारी मासी। और यहाँ बड़े ज़ोर की बिजली कड़की थी, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई थी। तो काफ़ी सारा पानी जो है जमा हो जाता है रोड पर, लेकिन जमा नहीं होता, वो निकल ड्रेन हो जाता है। अब जी देखिए, इतना थोड़े से वक्त में इतना सारा पानी जो है तो यहाँ पर खड़ा हो गया। हालांकि ये मतलब ड्रेन हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना सारा है। जी तक इतना तेज पानी जो है, जो ट्यूबवेल लगा होता है ना, तो इस तरह का पानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई, थोड़ी से वक्त में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी। और यहाँ पर ये ड्रेन हो रहा है पानी, तब तक ये देखकर इसमें आ गया हुआ है छत पे। तो बस इसी तरह से रोड का पानी है वो भी ड्रेन होता रहता है, तो कड़ा नहीं रहता। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है सारा पानी ख़त्म हो जाता है। फिर थोड़ा सा मैंने वाइपर लगाया, और हम औरतें सारी, फिर बारिश में हमारा यही काम होता है, तो वाइपर शाइपर लगा दो। भूख लगी थी, खाना वाना खाया। खाने में बनाए थे मैंने, अरवी बनाई थी, गोश्त बनाया था। अरवी मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्ज़ी है। और गोश्त बनाया था, चिकन था थोड़ा सा। और इसके अलावा घर पूरा गीला हो जाता है बारिश में। ये खिड़की खुली थी तो पानी आ गया हुआ है, और कभी हम बाहर जा रहे होते हैं, कभी अंदर आ रहे होते हैं, तो पूरा किचन भी गीला हो चुका है। इसके अलावा मैंने कल बनाया था पुलाव, तो ये भी पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे एग नूडल्स। तो अभी किचन सारा फैला हुआ है, तो ये सारा समेटना भी है।
और यहाँ पर मैंने बनाई थी रोटियाँ। तो ये सारी चीज़ें समेटनी है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, फिर कोई काम करने को दिल नहीं चाहता बारिश में। फिर बस चाहते हैं कि हम सिर्फ बारिश को एंजॉय करें और कुछ ना करें। लेकिन बारिश में तो ज़ाहिर है फिर भूख भी बहुत लग जाती है, और चाय पीने का तो फिर और भी मज़ा आता है। तो चाय के साथ मैंने बनाया गुड़ का हलवा, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था गुड़ का हलवा खाने को। और मेरी बेटी बना रही थी केक, उनका जो है तो केक खाने को दिल चाह रहा था। और मैंने बनाया गुड़ का हलवा। सबसे पहले मैंने जो चक्की काटा होता है थोड़ा सा उसको भुना। जब खुशबू आने लगी, हल्का सा ब्राउन हो गया, तो फिर मैंने इसमें देसी घी ऐड किया। 3-4 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया, और फिर जो गुड़ का शीरा बनाया था तो वो ऐड किया। तो इस तरह बड़ा ही मज़े का हमारे जो गुड़ का हलवा है वो बन के तैयार हो गया। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है चाय के साथ और वैसे भी। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, वो इतना शौक़ से नहीं खाते। हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेज़ है सारी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों को इतनी आदत नहीं पड़ी। और ये मेरी गलती है कि बचपन में मैंने इतनी इस तरह खिलाया नहीं है ना उन्हें, तो इसलिए उनका जो टेस्ट है वो डेवलप नहीं हुआ। तो मुझे चाहिए था कि मैं बचपन में खिलाती इनको, तो फिर इनको आदत पड़ती। क्योंकि ये सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये सारी हेल्दी है। लेकिन उन्हें तो बस वही स्टोर वाली जो चीज़ें हैं, जंक फूड है, तो उन्हें बस उसकी आदत पड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, बच्चे वही खाते हैं शौक़ से। लेकिन मुझे तो ख़ैर अपनी सारी ट्रेडिशनल डिशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और गुड़ का हलवा भी हमारा जो है तो मज़े से बन के तैयार है। और मुझे इतना भूख लग रही थी, इस कदर मुझे भूख लगी हुई थी कि मैंने फ़ौरन से जैसे ही तैयार हुआ तो प्लेट में भी नहीं निकाला, और यहीं पर मैंने इसको खाना शुरू कर दिया। और इसके साथ फिर मैंने चाय बनाई, और उधर मेरी बेटी बना रही थी केक अपने लिए। तो बस इस तरह से बारिश में फिर क्योंकि भूख काफ़ी लग जाती है, और फिर इस तरह के चीज़ें खाने का फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बन गई झटपट से चाय। अगर इस तरह से झटपट से काम वाकई में हो रहे होते, रियल में हो रहे होते, तो कितना अच्छा होता। और ये 8 से 10 सेकंड में हमारी चाय तैयार हो गई, और कप में भी आ गई। और अब मैं इसको लेके जाऊंगी ऊपर। यहाँ मैं आ गई ऊपर, और यहाँ पर हम बैठ के पियेंगे चाय, रूम में पियेंगे। यहाँ को जो है तो बारिश को एंजॉय करेंगे, यहाँ व्यू एंजॉय करेंगे, और साथ में अपनी चाय और गुड़ का हलवा। तो बहुत आसानी से बन जाता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। और कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ें खिलाएं, ताकि उन्हें आदत पड़े शुरू से ही। तो बस यही सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बारिश तो बस ज़ोर शोर से जा रही है, काफ़ी तेज़ बारिश। थोड़ी देर के लिए हल्की सी हो जाती है, फिर इस कदर तेज़ बारिश बरसना शुरू हो जाती है। और ये तो तीसरा चौथा दिन है मुसलसल बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है। तो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, मेरी वाला आई हुई है, मेरी सिस्टर आई थी, सिस्टर मेरी वापस चली गई। यहाँ पर कुछ दिन वो रही थी हमारे साथ। और ये इनका बन गया केक, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। तो बस बच्चों ने तो केक को एंजॉय किया, मज़े से केक खाया। और ये मैं भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना हुआ है। वाह, गरम गरम, अभी काफ़ी गरम है, स्टीम निकल रहा है। ये देखिए इतना सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। मैंने तो गुड़ का हलवा खाया था, लेकिन ये इतना मज़े का था कि फिर इससे भी मुझे थोड़ा सा खाना पड़ा। तो जब बारिश हो रही होती है तो पहले से आप डिसाइड कर लिया करें कि जब बारिश हो तो हम क्या क्या बनाएंगे, बारिश में क्या क्या खाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश में काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो बस ये थी आज की वीडियो। और ये बारिश जारी रही रात तक, पूरी रात जारी रही। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।